प्रारंभ। न कोई नाम, न कोई रूप, न ध्वनि, न मौन, न समय की सीमा, न दिशा का निर्धारण। केवल एक स्पंदन, जो न था और नहीं था। उसी में आरंभ हुआ वह जो कभी समाप्त नहीं होता। वह कोई नहीं था, किंतु सब कुछ वही था। उसकी कोई भाषा नहीं थी, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी अभिव्यक्ति था। उसे न पुरुष कहा जा सकता था, न नारी, न रूपांतरण, न ठहरा। वह बस था, जैसे शून्यता भी एक स्थिति है जो सब कुछ समेटे हुए भी स्वयं से शून्य रहती है। चेतना की पहली लहर। जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, वहां एक हलचल हुई। न वह प्रकाश था, न अंधकार, पर वह जो था उसमें गति थी, दिशा थी, विचारों का रहस्य था। चेतना ने स्वयं को देखा बिना आंखों के। उसने जाना बिना मन के। और उसने पूछा, मैं कौन? प्रश्न ने कंपन किया। उस कंपन से उत्पन्न हुई दिशाएं, रंग, ध्वनियां, गति और फिर रचना। किंतु जिसने पूछा वह कहीं खो गया उसी लहर में। अनाम की यात्रा। वह जो अब वह था, स्वयं को देख नहीं सकता था। जैसे नदी बहती है परंतु अपनी दिशा नहीं जानती। उसने रूप बनाए पर्वतों के, समुद्रों के, नक्षत्रों के। फिर उसने जीव बनाए, जो चलते, रुकते, खोजते और मिटते। हर एक जीव में उसका अंश था, पर कोई उसे पहचान नहीं पाता। वे सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते। किसी के लिए वह ईश्वर था, किसी के लिए शून्यता, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए भय। पर वह तो था ही नहीं, इसलिए वह सब कुछ था। स्मृति की परतें। काल की रेखा पर स्मृति की परतें चढ़ती रहीं। जीवों ने सभ्यताएं बनाई, नष्ट की, फिर से बनाई। उन्होंने शब्द गढ़े, फिर उन्हें भुला दिया। हर युग में किसी ने उस अज्ञात को जानने की चेष्टा की, पर जान न सका। एक ऋषि जो हिम की शांति में बैठा था, मौन हुआ। उसी मौन में उसे एक क्षण के लिए वह दिखाई दिया, परंतु जैसे ही उसने कहने की चेष्टा की, वह मौन भी चला गया। संसार का खेल। रूप और नाम का खेल चलता रहा। युद्ध हुए, प्रेम हुआ, त्याग हुआ, और फिर मोह बढ़ा। हर आत्मा जानती थी कि यह सब अस्थायी है, परंतु जानने और स्वीकार करने में एक गहरी खाई थी। एक बालक जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसने पूछा, क्या मैं वह नहीं हूं? और उसी क्षण हवा एक बार के लिए थमी। ब्रह्मांड एक पल को सुन पड़ा, पर उत्तर फिर भी मौन ही रहा। दृष्टा और दृश्य। जो कुछ घट रहा था वह सब देख रहा था। न आंखों से, न मन से, बस था। जो कुछ घटा वह उसी के माध्यम से घटा, फिर भी वह किसी से नहीं जुड़ा। जब किसी ने उसे समझने की चेष्टा छोड़ी, तब वह सबसे निकट आया। वह न कोई लक्ष्य था, न मार्ग, न सुख, न दुख। वह उस रेखा के पार था जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन भी निराकार हो जाता है। मिटने की कला। वह जो था उसमें कुछ भी ठहरता नहीं था। सब कुछ आता, जाता, बदलता। जो स्वयं को मिटा देता वही उसके निकट आ जाता। मिटना नष्ट होना नहीं था, मिटना सीमाओं से मुक्त होना था। नामों, रूपों, स्मृतियों से परे जाना था। एक वृद्ध स्त्री जिसने जीवन भर पूजा की थी, जब अंत समय आया तो उसने कहा, मैंने जिसे जीवन भर पूजा वह मैं नहीं जान पाई। पर अब थे, पर उनमें एक भिन्नता थी। वे अब क्रियाएं करते पर फल की इच्छा नहीं रखते। वे प्रेम करते पर अधिकार नहीं जताते। वे मौन रहते, पर उनके मौन में ब्रह्मांड की ध्वनि होती। उन्होंने देखा कि जीवन एक बहती धारा है और बहना ही उसका धर्म है। रुकना ही पीड़ा है, पकड़ना ही भ्रम है। नदी और महासागर। एक नदी थी जो पहाड़ से निकली थी। वह जानती थी कि उसे सागर में मिलना है।
रास्ते में वह कई घाटों से गुजरी, कभी पूजा गई, कभी दूषित हुई, पर उसने न रुकने का संकल्प लिया। जब वह सागर में मिली तो वह नदी न रही। किंतु क्या वह समाप्त हो गई, या क्या वह कुछ और हो गई? उस क्षण जब नदी का अस्तित्व मिटा, तब ही वह महासागर में समा सकी। शब्द और मौन की सीमाएं। किसी संत ने कहा था, जो कह दिया जाए वह अधूरा है। और फिर वह मौन हो गया। उस मौन ने अधिक कहा, जितना किसी पुस्तक ने कभी नहीं कहा, क्योंकि मौन में अनुभव था, और अनुभव में ही वह था। अंत या प्रारंभ, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वह केवल रूपांतरण था। वह जो आत्मा थी, वह न जन्मी थी, न मरी। वह बस एक स्पंदन थी, एक चेतना थी। एक वृक्ष गिरा, एक नवांकुर फूटा। प्रकृति ने रोका नहीं, बस चलती रही, क्योंकि प्रकृति भी जानती थी, सब कुछ आता है, जाता है, और फिर आता है। उसके बिना भी वह है। अब कोई उसे नहीं खोजता, क्योंकि अब वह हर कण में समाया है। हर जीव के भीतर वह सांस लेता है, चलता है, प्रेम करता है। परंतु कोई उसे पहचानने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि अब कोई मैं नहीं रहा, कोई तू नहीं। बस एक लय है, एक बहाव है, जो शून्यता की ओर ले जाता है। पूर्ण विराम नहीं, बहाव। इस कथा का कोई अंत नहीं, क्योंकि जिसे तुम कथा कहते हो, वह स्वयं कभी पूर्ण नहीं होती। वह चलती रहती है, हर आत्मा में, हर विचार में, हर मौन में। वह जो शून्यता है, वही सब कुछ है, और वही यह कथा है।